आज हम मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे चला, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ चुके थे, मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन पढ़ चुके थे। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं मिरर फार्मूला को और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। आज कुछ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है जिसको भी हम लोग देखेंगे। तो मिरर फार्मूला देखो, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है चला 1/f। v क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मिरर डिस्टेंस क्या थी, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है चला, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो हमारे पास मिरर है उससे जितने भी डिस्टेंस को हम मापते हैं, कहाँ से मापते हैं चला, तो सबको मापते हैं हम पोल से मापते हैं, ठीक है। तो देखो पोल से ये क्या है चला, ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी को हम कहते हैं चला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इसको हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखो ये क्या चला है, इमेज है, तो पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ कहीं ना कहीं ये मान लो ये फोकस है, तो पोल से फोकस के बीच के दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं चला। ये हमारा मिरर फार्मूला है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं और हम मैग्नीफिकेशन को भी समझते हैं। थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं चला और मैग्नीफिकेशन भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो इमेज का कुछ ना कुछ हाइट है चला, इमेज का भी हाइट है और ऑब्जेक्ट का ही भी हाइट है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इसके रेशियो को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, है ना। देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को क्या कहते हैं चला, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, राइट ना। और इसका फॉर्मूला भी होता है मैग्नीफिकेशन बराबर इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू माइनस v/u। अभी को मैंने अभी बताया क्या होता है, भी इमेज डिस्टेंस और u क्या होता है चला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। साइन कन्वेंशन एक बार फिर से मैं देखता हूँ, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास u/v/f है, तो किस कंडीशन में u माइनस होगा या प्लस होगा, किस कंडीशन में v माइनस या प्लस होगा, किस कंडीशन में f माइनस या प्लस होगा। तो देखो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है चला, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जब भी इंसिडेंट रे होगा तो इसका डायरेक्शन चला ये होगा इंसिडेंट रे, ठीक है। और नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मापी जाती है सब प्लस होगा चला, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी वो होगा माइनस होगा चला। तो देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चला ये है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया मेरा ये, और लेकिन यहाँ से हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो ये इस तरफ जाएंगे, तो दोनों का जो डायरेक्शन है क्या चला है, अपोजिट है, इसीलिए u क्या होगा चला, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो, ये मान लो ये पोल है, ये क्या है, इमेज है, तो पोल से इमेज के पास जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, और लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा चला, माइनस में हो जाएगा। ये फोकस भी है चला, तो ये भी यहाँ पर है, तो पोल से फोकस के पास जाएंगे तो ये डायरेक्शन और लाइट का इंसिडेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा चला, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, मान लो ये पोल है हमारा, ये चला फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा चला, तो इस कंडीशन में देखो u/v/f क्या होगा, u/v/f को बताना है कि क्या होगा। तो देखो इंसिडेंट रे होगा चला ऐसे, तो इंसिडेंट रे ऐसे होगा, लेकिन यहाँ से हमको जाना है ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो ऐसे जाएंगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या चला, अपोजिट, इसलिए u क्या होगा, माइनस में। अब देखो दूरी तो हम पोल से मापते हैं चला, ये पोल है हमारा, ये क्या है चला, इमेज है, ये क्या है चला, इमेज है। तो पोल से इमेज का जब डायरेक्शन जाते हैं तो इंसिडेंट भी रे इधर
और पोल से इमेज के पास भी जा रही इधर, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है चला, सेम है, इसीलिए भी क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। और इसका एफ क्या होगा, यहाँ से अगर इधर आएंगे तो एफ क्या होगा चला, माइनस में होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मिरर है, ये किस टाइप का मिरर है चला, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। ये क्या है चल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। मान लो ये इसका क्या है, पोल है, फोकस इधर हो जाएगा चला, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा चला इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज तो चला यहीं बनेगा, तो इंसिडेंट रे इस तरफ का है, ठीक है, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो इस तरफ जाएंगे, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है चला, अपोजिट है, तो ये होगा क्या, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इमेज यहाँ बन रहा है चला, तो पोल के पास इमेज के पास जाएंगे तो इस इमेज का डायरेक्शन जब जाएंगे तो इस तरफ होगा, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए क्या होगा चला, पॉजिटिव होगा। अब मान लो यहाँ एफ है, ठीक है, तो ये एफ है और इंसिडेंट रे भी इधर और एफ भी इधर, एफ भी हम चलेंगे पोल से तो एफ भी क्या है चला, इधर है, तो एफ भी इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ एफ प्लस में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट्स करें, तो कुछ और कोशिश करेंगे अलग मेथड बताने का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमारा एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको हम लोग देखेंगे, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। आप इसको फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल, मतलब कि क्या बोल रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में किस लिए यूज करते हैं, तो हमको पढ़ाए थे कि ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, यानी पीछे के जितने भी गाड़ी आता है सबको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी कि यहाँ बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले बना लेते हैं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं चला, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा क्या हो गया चला, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये क्या हो गया चला, पोल हो गया, ठीक है। जिसमें क्या दिया हुआ है चला, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है चला। अब मान लो ये पोल है, ये क्या है चला, पोल है, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम बताए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो एक बात बताना चला, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इंसिडेंट रे तो यही होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डायरेक्शन यही, यानी इंसिडेंट रे भी यही और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन भी यही है। अगर पोल से देखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होगा चला, पॉजिटिव में होगा। पहले पॉजिटिव निगेटिव को फाइंड आउट करेंगे। अगर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको डाटा, लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट द 5, यानी कि बस हमारा क्या है चला, ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो यू प्लस होगा या माइनस होगा देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है चला, इंसिडेंट रे इधर है, तो देखो हमारा पोल इधर है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इंसिडेंट इधर होगा, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यू क्या होगा, माइनस में। तो यू क्या बोल रहा है, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, है ना, यानी कि यू दिया हुआ है -5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मिरर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ मिरर का साइज निकालना है, पोजीशन निकालना है, ये सब निकालना है चला, यानी कहने का मतलब भी हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं 1/v + 1/u / 1/f, ये हम जानते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, तो 1/, फोकल लेंथ हमारा नहीं दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे चला, देखो हमको इसमें दिया है क्या क्या, तो हमको दिया हुआ है फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यू दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे चला, तो हम बताए थे फोकल लेंथ बराबर फार्मूला क्या होता है, R/2
2 होता है। तो हमको R दिया हुआ है चला 3 दिया हुआ है, तो 3/2 करेंगे तो हमारा फोकल लेंथ क्या निकल जाएगा 1/5 निकल जाएगा चला। तो फोकल लेंथ का वैल्यू हमने क्या रखा 1.05 रखा। और U का वैल्यू क्या है, U का वैल्यू चला क्या है, ये U का वैल्यू यहाँ पर -5 दिया हुआ है तो -5 रखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा चला प्लस हो जाएगा। तो ये भिन्न का जोड़ आ गया, ठीक है। अब हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 7.50 होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख लेंगे भिन्न का जोड़ घटा हुआ चला, तो हमारा आंसर आ जाएगा +1.15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है वह पोल से 1.15 है। चूँकि यह प्लस में आया है, यानी कि प्लस में आने का मतलब क्या है, यह जब भी बनेगा इमेज तो इधर बनेगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी क्या चला इधर है, ठीक है। और हम बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है तो क्या रहता है चला वर्चुअल रहता है, एंड क्या रहता है इरेक्ट रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, इसलिए इसका ये होगा चला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है। डन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चला ये, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है चला, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा जरा हम देखें, ये चला प्लस होगा या माइनस होगा। इससे दूरी अगर ऊपर जाएगा तो प्लस होगा चला, नीचे आएगा क्या होगा माइनस। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ प्लस होगा ऑब्जेक्ट। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कि ये क्या है U दिया हुआ है चला, कॉनकेव मिरर में U दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देखो ये मान लो कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में मान लो 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है चला, एक ऑब्जेक्ट रखा है। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के पास इधर जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है चला अपोजिट है, चलिए U क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ है चला, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ फोकल लेंथ मान लेते हैं, यहाँ है ये पोल है, तो इधर जाएंगे ये डायरेक्शन हो जाएगा फोकल लेंथ का, इंसिडेंट रे दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए क्या होगा ये माइनस होगा चले, इसलिए क्या होगा ये माइनस होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। यानी कुल मिला के चला क्या है कि भी निकालना है आपको, भी इज इक्वल टू वाट होता है, ठीक है। और इमेज का हाइट भी निकालना है। तो देखो ये फार्मूला अगर लगाते हैं, मिरर फार्मूला अगर लगाते हैं चला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाते हैं, तो हमको v का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। f का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -1.50 दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी -15 दिया हुआ है, और u का वैल्यू क्या दिया हुआ है चला -25 दिया हुआ है। तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जब ये फ्रैक्शन में आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब क्या, ये जो इमेज बनेगा वह पोल से, इंसिडेंट इधर होगा चला, पोल से फ्रंट में बनेगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तभी तो माइनस का मतलब यही होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर 37.5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। अब इसका हाइट देखेंगे तो हम पढ़े हैं, अभी हम बताए थे मैग्नीफिकेशन H0/H1/H0 यानी -v/u। तो देखो हमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो एक बार बताना, ये h उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा VH/u, v का वैल्यू इतना निकल के आया, u का वैल्यू इतना है, सॉरी h का वैल्यू +4 है, तो और u का वैल्यू इतना है। ये सब को हम सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड लार्ज आ जाएगा चला, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि f निकालना है चला, f बराबर वाट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या निकालना है फोकल लेंथ, तो f बराबर हम जानते हैं कि r बाय क्या होता है 2, यानी 32/2, यानी क्या हो जाएगा 16
सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर समझ में आ गया होगा, तो आप मुझे पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको हम बनाएं फिर से इसी जोश, इसी उत्साह, इसी जुनून के साथ बनाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।